अहाँ सबके जय हिंद। और एक बार फिर से हम स्वागत करे जाइ छी अहाँ सबके अपन यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो जना कि अहाँ सब जानै छियै कि हमरा आर के सपोर्ट, अहाँ सबके सपोर्ट और प्यार के वजह से जो है हमरा आर के द्वारा जो है तेजस्वी चलवल जा रहल हन। तो इमें अहाँ सबके बहुत ही अच्छा सपोर्ट और प्यार मिल रहा हन। अहाँ सबके एगो बात बतावे में खुशी मिलैया कि जना कि नवरात्रि के पर्व चले है आ बहुत सारे लोग जो हथिन से मतलब अपन अपन गाँव चल गेलखिन हन, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो लोग बैठल हथिन हिनका सबके बुझियो बहादुरी, बुझियो जे सब बैठ कर अपन अहाँ सबके लिए और अपने लिए भी मेहनत कर रही हन। तो अहाँ सबके द्वारा जो जना जाने छिए कि 5 गो क्वेश्चन, 5 गो आदमी के नाम लेल जाए है। उमें 5 गो आदमी जो हथिन अहाँ अपन बिहार से हथिन। बड़ निक लगैया बोले में हमरा कि क्वेश्चन है जे गोल्ड पर्वत किस देश में है। तब हम जो है अब हिंदी में आबे जाइ छी, जे कि मैथिली में पूरा तो नहीं हो पात। आ ई आवाज़ केहन लगल अहाँ जरूर कमेंट करब, ताकि आगे से हमें ध्यान देवी पर। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है गोल्ड पर्वत किस देश में है। तो इसका सही जवाब होगा कांगो। और इसमें पहले नाम जवाब दिए हैं विपुल चौधरी, जो कि आरा भोजपुर से ही हैं। दूसरे स्थान पे मनोज कुमार, जो कि हैदराबाद से हैं। तीसरे नाम है उनका आशीष स्वराज जी, जो कि बक्सर से हैं। और चौथे स्थान पे हैं आलोक कुमार जी औरंगाबाद से। और 5वें स्थान पे हैं मनीष कुमार जी। ये पाँचों लोग जो हैं सबसे पहले जवाब दिए हैं। और ये पाँचों लोगों को जो है हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि ये लोग जो है पाँचों लोग अपना अंत तक वीडियो देखते हैं। और आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। जितना लाइक कीजिएगा उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और उतना हम लोग अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की जो कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आप जान भी रहे होंगे और इससे पहले हम बोले भी हैं मैथिली में कि नवरात्रि का त्यौहार चल रहा है और आज 7वीं भी है। तो बहुत सारे लोग जो अपने गाँव चले गए हैं, क्योंकि इस सीरीज़ का नाम ही है तेजस सीरीज, जो कि रुकना नहीं चाहिए। लेकिन पर्व त्यौहार भी जो है हर एक के जीवन में इम्पोर्टेंट होता है। तो जिस हिसाब से लोग चले गए हैं, फिर भी यहाँ जो भी लोग बैठे हुए हैं बुझिए वो आप लोग के लिए ही और अपने लिए भी जो बैठे हुए हैं, जो कि पर्व त्यौहार को छोड़ के भी अपना तैयारी को जो बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज का क्यूज जो हम स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, बोलिएगा। पहला क्वेश्चन है गारो जनजाति कहाँ के निवासी हैं? मेघालय के हैं। दूसरा है भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? वर्तमान में 8 गो है। राज्य कितना है? 28 राज्य है। ठीक है, बताइएगा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, बताइएगा चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? मतलब कौन से मानसून के कारण? उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण जो है वहाँ जाड़े में ही वर्षा हो जाती है। मतलब ठंडा में क्या होता है? वर्षा हो जाता है। ठीक है, बताइएगा अधिकांश भारतीय वन किस प्रकार का वन है? पतझड़ वन है। ठीक है, बताइएगा विश्व में कितने महादेश हैं? और महासागर कितना है? 5 गो है। 6 गो है। बताइए भारत में कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात है। ठीक है, बताइएगा भारत की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई कितनी है? 2525। और यह बिहार में कितने जिलों से होकर बहती है? 12 जिलों से होकर बहती है। कहाँ घुसती है? बक्सर में प्रवेश करती है और कटिहार में निकलती है। जी, कटिहार से निकल जाती है, बक्सर में एंट्री मारती है और कटिहार से आउट हो जाती है। ठीक है, बताइएगा गंगा नदी जो है इसको मतलब बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत जवाब अच्छा दे रहे हैं आप लोग। बताइएगा राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष है। और राज्यसभा की उम्र मतलब सदस्य की आयु कितनी होती है? 6 वर्ष। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, बताइए किसे रिएक्टर स्केल में मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता है। इस ऑप्शन बेस्ट क्वेश्चन है। बताइएगा बौद्ध धर्म जो है त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़ा बोलिए या 46 20 होगा। ठीक है, 20 है। बताइएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। ठीक है, बताइएगा कौन सा वर्म यानी कृमि सबसे लंबा कृमि है? टेप वर्म है। ऑप्शन बेस्ट सब क्वेश्चन है, जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये सब बुझेगा, हल्के में लीजिए क्वेश्चन को। बताइएगा आँख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना को। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? दृष्टि पटल कहते हैं। ठीक है, बताइएगा समुद्र के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग में कुल पिंड का कितना भाग दिखता है? 1/10 दिखता है। ठीक है, अंदर रहता है 9/10। हाँ, अंदर 9/10। ठीक है, 9/10। 1/10 दिखेगा तो 9/10 अंदर रहेगा। 1 - 1/10 सही है। बताइएगा। ठीक है, बताइएगा शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मतलब पानी को ठंडा बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, बताइएगा कौन सी ग्रंथि हार्मोन सीक्रेट करती है?
ये एड्रिनल नहीं, एंडोक्राइन ग्रंथि है। बताइएगा विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से। ठीक है, बताइएगा बल का ऐसा यूनिट? न्यूटन। सीजीएस यूनिट? डाइन होगा। ठीक है, बताइएगा सूर्य के प्रकाश में कितने % पौधा ग्रहण करता है? 1%। 8 से 10% भी दिया गया है। बीपीएससी में 1% दिया, 1% दिया गया था। बीपीएससी 1% लिया था। ठीक है, दोनों सब ध्यान रखिएगा आप लोग। बताइएगा सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर है। अप्रोक्स 15 अप्रोक्स में देता है। बताइएगा कौन सा ग्रह सूर्य के एक परिक्रमा लगाने में 88 दिन लगाता है? ये बुध लगाता है। ये बुध लगाता है। अब बुध सबसे नजदीक का ग्रह है, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह है। इसमें उपग्रह कितना होता है? 0 एक भी नहीं होता है। बताइए भारत का परमाणु देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री है। ठीक है, बताइएगा ज्वालामुखी का निर्माण जहाँ होता है उस जगह को क्या कहते हैं? कॉरिडोर कहते हैं। बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक है, बताइएगा स्पेक्ट्रम में किस रंग का मतलब वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है? लाल का होता है। और सबसे कम किसका होता है? बैगनी का होता है। इसलिए जो है ना मतलब सिग्नल में लाल का उपयोग किया जाता है खतरा के लिए कि लोग दूर से क्या करेगा? देख ले। अगर सांड लाल दूर से देख लेगा तो फिर टेंशन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, हो जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बीसीजी टीका का रोग किस चीज के रोकथाम के लिए दिया जाता है? बीसीजी का टीका टीबी का दिया जाता है। ठीक है, बताइएगा एड्स बीमारी किससे फैलती है? वायरस से फैलती है। ठीक है, बताइएगा कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? एकदम शुक्र ग्रह जो है सबसे करीब है। और इसको क्या कहता है? पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। बहुत कुछ कहता है, मतलब पृथ्वी का एक तरह से मुझे पार्ट ये शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल की आकृति किस प्रकार की है? अंडाकार है। सर्पिलाकार या अंडाकार होगा। बताइए किस फसल में नाइट्रोजन की वृद्धि हो जाती है? किस फसल को लगाने से? दलहनी की फसल। ठीक है, बताइएगा किस धातु में अधिकतम विष फैलता है? धातु का नाम है लेड, मतलब शीशा से फैलेगा। बताइएगा रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर होता है। चमड़ा का कैंसर होता है। ठीक है, बताइएगा अंतरिक्ष युग, भारत जो है अंतरिक्ष युग में कब शामिल हुआ था? 1975 में शामिल हुआ। 1975 में शामिल हुआ था। और कौन उपग्रह छोड़ा था? आर्यभट्ट छोड़ा था। ठीक है, बताइएगा ओजोन परत जो है कौन सी किरणें को सोख लेती है, समा लेती है? अल्ट्रावायलेट रेज को रोक लेती है। ठीक है, बताइएगा पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 19 अप्रैल 1957 भारत में रूस छोड़ा था। ठीक है, स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा था। ठीक है, भारत में 1975 होगा और विश्व में 1957 होगा। ठीक है, रूस के द्वारा छोड़ा गया था स्पुतनिक फर्स्ट। और देखा कुत्ता को जो लाइका को किससे भेजा गया था? स्पुतनिक सेकेंड से भेजा गया था। ठीक है, पहले कुत्ते को भेज कर चेक किया था। बताइएगा अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? अंतरिक्ष में चंद्रमा पे गया था राकेश शर्मा। यूरी गागरिन। हाँ, भारतीय राकेश शर्मा होगा। बताइए कौन सा पोषक पदार्थ नहीं है? ऑप्शन वेस्ट है सब। बताइएगा फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? जनरल मौनिक शाह होंगे। इनको फील्ड मार्शल की उपाधि दिया गया था। बताइए उड़ीसा को बिहार से कब अलग किया गया था? 1936 को। ठीक है, बताइएगा अच्छा म्यांमार का पूरा नाम क्या था? बर्मा था। उसको कब बनाया गया था? 37 में बनाया गया था। ठीक है, 36-37 है, लाइन से है। बताइएगा मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई थी? 1922 में किया गया था। ठीक है, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942 में हुआ था। और आजाद हिंद सरकार रहेगा तब 43। एक दिन पहले हुआ था, 1 साल पहले। बताइएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर कहाँ के निवासी थे? अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, बताइएगा दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी कौन थे? CF एंड्रूज। इनका उपनाम क्या है? दीनबंधु। ठीक है, देशबंधु किसका नाम है? CR दास। ठीक है, बताइएगा स्वराज पार्टी की स्थापना कौन कौन किए थे? कब किए थे? 1923 में किए थे। ठीक है, 1923 होगा, 2023 बोल रहे हैं। बताइएगा भारत की राजधानी को दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था? 1911 में हुआ, 12 से प्रभावी हो गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वाइसराय कौन थे? जेम्स फोर्ड का शासन बताइएगा। 1916 से 1921 तक। ठीक है, एकदम सही, वाह। उसके बाद रिपन आया था।
वैसे अकबरनामा किसके द्वारा लिखा गया था? रीडिंग। रिपन कहाँ है? 1878 में रिपन था। 1881 में। हाँ 78 से था। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा अबुल फजल। बाबरनामा बाबर अपने लिखा था। बाबर और जहांगीर अपने लिखा था। बताइएगा भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण मतलब एंट्री कब से हुआ था? 1901 बिहार में आंदोलन में एंट्री कब हुआ था? चंपारण चंपारण सत्याग्रह से हुआ था। 1917 1917 से होगा। 17 से 15 में एवे किए थे, 16 में विश्राम किए, 17 से स्टार्ट हो गए थे। बताइएगा चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? बांग्लादेश बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है अभी? ढाका बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है अभी? शेख हसीना और शेख हसीना है। और राष्ट्रपति कौन है वहाँ के? रामचंद्र शहाबुद्दीन चुप्पू है। ठीक है। बताइए बांग्लादेश का मतलब रुपया का नाम क्या है? ढाका टका है। अब बांग्लादेश के तीसरे उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल और नेपाल के बने हैं। नेपाल के तीसरे राष्ट्रपति कौन बने हैं? राम प्रसाद सहाय उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति। हाँ प्रसाद यादव। हाँ रामचंद्र प्रसाद सहाय यादव जी हैं। ठीक है। बताइएगा जय जवान जय किसान का नारा कौन दिए थे? अटल लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ताशकंद में हुआ था। ताशकंद में जाके मर गए थे। ठीक है। बताइएगा विद्युत लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? विद्युत लैंप एडिशन के द्वारा किया गया था। बताइएगा आंवलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। बताइएगा खतरा में संकेत में लाल बत्ती क्यों जलता है? उसका तरंग तरंग अधिक रहता है। तरंग ज्यादा होता है या उसका बिखराव कम होता है? यही दोनों में से कोई एक होगा। दिख जाता है। ठीक है। बताइएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय कब किए थे? 1828 में किए थे। ठीक है। बताइएगा किस पुस्तक से वंदे मातरम को उद्धृत लिया गया है? आनंद मठ से लिया। आनंद मठ से लिया गया। और आनंद मठ कौन लिखे थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी लिखे थे। ठीक है। बताइएगा वाल्मीकि जो है जो रामायण की रचना किए थे ये किस भाषा में किए थे? संस्कृत में किया। संस्कृत में किए थे। इसका हिंदी अनुवाद कौन किए थे? ये रामायण के हिंदी है ना, हाँ? विलियम विल्किंस। और इससे इसका बहुत लेता है। दारा सिको भी इसका मतलब फारसी में हाँ अनुवाद आंसर लेता है। लेकिन तुलसीदास भी जो है इनका अनुवाद हिंदी में किए थे, मतलब इसको कन्वर्ट किए थे, हिंदी में लिखे थे। तुलसीदास का भी जो है ना रामचरितमानस और रामायण जो लिखा हुआ है, लेकिन बहुत कम लोग उसको जानता है, पढ़ता है बहुत कम लोग है उसको। बताइएगा किस वस्तु का भार न्यूनतम होता है अगर उसको कहाँ रखा जाए? पृथ्वी के कहाँ पर रखेंगे तो भार न्यूनतम हो जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर रखेंगे, यानी धुर पर रखेंगे तो उसका भार क्या होगा? न्यूनतम हो जाएगा। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। बताइएगा ध्वनि सबसे अधिक गति किसमें करती है? इस्पात में। ठोस में भी इस्पात में करेगी। ठोस तो बहुत कुछ होता है, लेकिन ठोस में भी इस्पात रहेगा तो क्या होगा? बहुत तेजी गति करती है। ठीक है। बताइएगा हरा घर ग्रीन हाउस का प्रभाव कैसा होता है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के परत के कारण होता है। इस ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बीपीएससी का मतलब 42वां संयुक्त परीक्षा जो है ना उसमें पूछा गया था। पीटी का क्वेश्चन है सब। बताइएगा प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की होती है। बताइएगा ठीक है। बताइएगा काला छिद्र जो है किसके सिकुड़ने के कारण बनता है? ब्लैक होल की घटना होती है ना, वो सभी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से बनता है। बताइएगा अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक था। पता है जी का इकाई मतलब जी का यूनिट क्या होगा? स्मॉल जी का 9.8 वो मान हो गया, उसका मान हो गया। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक यूनिट पूछे थे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ये सदिश राशि। सदिश राशि है। ठीक है। बताइएगा किसी तत्व का परमाणु संख्या 13 है, उसकी संयोजकता कितनी होगी? 3 होगी। और 13 पर कौन सा तत्व आता है? अल्युमिनियम का संकेत क्या होता है? Al। ठीक है। बताइए बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र बताइएगा। NaH। और इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है। बताइए कार्बन की संयोजकता अपने कार्बन के यौगिक में कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है। अब बताइएगा हाइड्रोजन में कितना समस्थानिक होता है? 3 को समस्थानिक होता है। वो ठीक है। बताइएगा टिंडल प्रभाव किस कारण दिखता है? कोलाइडी बनने के कारण। कोलाइडी करने के कारण टिंडल प्रभाव दिखता है। ठीक है। बताइएगा क्वेश्चन है चूहे की मारने की दवा क्या कहते हैं? जिंक फॉस्फेट कहते हैं। और वो क्वेश्चन जो हमारे दिल में उठ रहा है अभी पूछ लेते हैं। सबसे बड़ा स्तनपायी जानवर कौन सा है? नहीं, हाथी नहीं है। स्तनपायी स्तनधारी है वो। नीली वेल है। ठीक ना। और सबसे छोटा कौन है? छुछुन्नर है। सही है। मतलब इस पर ध्यान दीजिए, छुछुन्नर है। बताइए एंजाइम किससे बना होता है? प्रोटीन से। ठीक है। बताइएगा स्वामी दयानंद सरस्वती कौन से समाज की स्थापना किए थे?
आर्य समाज आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? 1875 1875 में किए थे। ठीक है, बताइएगा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र, हाँ, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी। द्वारा लिखा गया। ठीक है, और ये आनंद मठ भी लिखे थे। बताइएगा हो विद्रोह कब हुआ था? हो विद्रोह 1921 वो भी 1820-21 में हुआ था। वो भी 1820-21 में बहावी आंदोलन में इसी टाइम में हुआ था, बिहार से संबंधित है वो। बताइएगा 1921 में घटित मोपला आंदोलन का शाखा कौन सा था? 1921 में घटना हुआ था मोपला विद्रोह, वह कहाँ से निकला था? बताइए। केरल से नहीं, मतलब किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन होगा। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, बताइएगा क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, इनको सीमांत गांधी कहिए या फ्रंटियर गांधी कहिए। ठीक है, बताइएगा 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति से अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किए थे। ठीक है ना, उस समय इतना लंबा क्वेश्चन है कि मतलब सोचिए समझिए 6 जुलाई 1942 को गांधी जी जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा किए थे। उस समय वहाँ के समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे कांग्रेस के, है ना। ठीक है, बताइएगा बिहार में दंगा होने के कारण जो रेल सेवा ठप हो गया था उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला कौन सा था? पटना जिला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जनवरी है ना। हाँ, जनवरी है। बताइएगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णीय व्यवस्था से संबंधित सूक्त कौन सा है? ब्रह्म सूत्र। पुरुष सूक्त है। पुरुष सूक्त होगा। बताइएगा भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक चलाए थे। ठीक है, बताइएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किस इमारत को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? अलाई दरवाजा। कुतुब मीनार अलाउद्दीन खिलजी थोड़ी बनवाया था, अलाउद्दीन खिलजी का द्वारा बनवाया गया था अलाई का दरवाजा। ठीक है, अलाई का दरवाजा किसको देख के बनाया था? वो कुतुब मीनार के मतलब जो है ना कंपटीशन में बना दिया था अलाई दरवाजा। अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन तो हो गया। बताइए कश्मीर के किस सुल्तान को हिंदू मंदिरों और मूर्तियों के तोड़ने का बुत शिकन कहा जाता है? अकबर को ना बोला जाता है। सुल्तान सिकंदर शाह को बोला जाता है। कश्मीर का शासक पूछे थे। बताइएगा ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, बताइएगा डिजाइन देने वाला उस्ताद ईसा था। बताइए किस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हो गया था। टीपू सुल्तान कौन वंश से संबंधित था? टीपू सुल्तान कौन भाई? कहाँ का शासक था ये? वंश नहीं, मैसूर का। मैसूर का शासक था। इसके पिता का नाम क्या था? हैदर अली। तैमूर लंग कहाँ जा रहा है? तैमूर शेरिया। बताइएगा क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत का कौन सा सदस्य बम बनाने के सीखने की कला के लिए बम्बई गया था? पेरिस गया था। पेरिस गया था। पेरिस गया था ये जतिन दास तो भूख हड़ताल में मर गया बेचारा। ना, पीएन बापट। पीएन बापट होगा ये। बम बनाने के। हाँ, बम बनाने के लिए कहाँ चले गए थे? पेरिस चले गए थे। इतना इनके प्रति अंदर में जो है ना मतलब स्वतंत्रता के प्रति जुनून था। आप सोच सकते हैं, अभी फोन कीजिएगा तो कोई आएगा नहीं, लेकिन ये बम बनाने के लिए पेरिस चले गए थे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की थी? जब आए थे तभी दिए थे। 1915 में उपाधि दिए थे। और वापस कब कर दिए थे उपाधि? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या कर दिए? कैसर हिंद के वापस कर दिए थे। और एक और आदमी वापस किए थे, नाइटहुड की उपाधि। आर्यन टाइगर क्या किए थे? नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिए थे। ठीक है, बताइएगा साइमन कमीशन कब भारत आया था? 1928 में भारत आया था। डेट सहित पूछेगा। 3 फरवरी 1928 को आया था। और ये बन के कब तैयार हो गया था? 1927 में आ गया था और बना था, और 28 में भारत आया था। इसका विरोध किस कारण हो रहा था भारत में? एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें सिर्फ व्हाइट मैन कमीशन इसलिए कहा गया है। और इस घटना में किन की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय कौन सा नारा दिए थे उस घटना में? साइमन गो बैक। साइमन गो बैक यानी साइमन वापस जाओ। सर जॉन साइमन के नाम पर कमेटी का नाम रखा गया था। बताइएगा अगला क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई थी? अभी तुरंत पूछे। 1942 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सबसे पहले किसके मन में आया? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। और यह कहाँ हुआ था आज़ाद हिंद फौज की स्थापना? सिंगापुर में बना था। ठीक है, बताइएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार की गठन कब हुई थी? 1946 में हुई थी।
ठीक है। बताइएगा पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता कौन था? चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली था। ठीक है। पाकिस्तान को स्वतंत्रता कब मिली थी? ये मिला था ये 1947 में मिली थी, लेकिन 14 अगस्त 1947 को। ठीक है। 15 अगस्त। ठीक है। बताइएगा किस ऑपरेशन के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी समेत सभी चोटी के महत्वपूर्ण नेता को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया था? ऑपरेशन जीरो आवर के तहत। ठीक है। बताइएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसमें जो है जनरल डायर जो गोली चलवाया था, इसको सहयोग कौन भारतीय किया था? हंसराज किए थे। हंसराज ही जो बोल दिए थे जाके अंग्रेज को, जनरल ओ डायर को, कि वहाँ बैठ के सब मीटिंग कर रहा है, जाइए ततरा दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन रैमजे थे? मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड। और भारत के वायसराय कौन थे? ये थे इरविन। पहला दूसरा में इरविन थे, उसके बाद और तीसरा में वेलिंगटन थे। वेलिंगटन आ गए थे। पहला दूसरा में इरविन थे और तीसरा में क्या आ गए थे? वेलिंगटन आ गए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर लिए थे। ठीक है। बताइएगा हाल ही में भीमराव अम्बेडकर की जो है 19 फीट की प्रतिमा कहाँ बनाई गई है? ये भीमराव ना लातूर महाराज भारत से बाहर पूछ रहे हैं। अमेरिका। यूएसए में बनाया गया है। ठीक है। 19 फीट का मूर्ति है, और ये स्टेच्यू ऑफ नॉलेज जो है ना, ये महाराष्ट्र में है, लातूर महाराज। लातूर महाराष्ट्र में। ठीक है। बताइएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के समय असेंबली की अध्यक्षता कौन कर रहा था? विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल अध्यक्षता कर रहा था। बताइएगा ये बम फेंके कब थे? ये फेंके थे 1929 को फेंके थे। कौन कौन बम फेंके थे? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, राजगुरु ने थे इसमें। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ही बम फेंके थे। ठीक है। मतलब खाली जगह पर, बेंच पे नहीं, खाली जगह पर बम फेंके थे। मतलब इनका उद्देश्य था कि बाहरों को सुनाने के लिए धमाका का होना जरूरी है, इसलिए वो जो है गैप में बम फेंके थे। किसी को से मृत्यु नहीं हुई थी। और यह उस समय जो है बम फेंकने का तो कौन सा नारा दिए थे? नहीं बम फेंकने ये दिए थे। बताइए। बम फेंकने नारा था मतलब इनकलाब जिंदाबाद, और एक और नारा था जो मतलब बहुत ही प्रचलित था, याद नहीं आ रहा अभी, देखिएगा थोड़ा। याद आ गया तो फिर बोल देंगे बीच में। मतलब इनकलाब जिंदाबाद तो हरदम बोलते ही थे, और एक और नारा था, इसे कुछ याद नहीं आ रहा। बताइएगा 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। और ये पहला अध्यक्ष मतलब 11 दिसंबर को हुआ था। इससे पहले संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था 1946 को। दूसरा बैठक कब हुआ था? 11 दिसंबर। और तीसरा बैठक 13 दिसंबर, मतलब 9, 11 और 13 को हुआ था। बताइएगा यह किसका कथन था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा बैंक का चेक है जो बैंक अपने सुविधानुसार? केटी साहब बोले थे। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रीय पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य प्रस्तावक तथा कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं? 50-50 चाहिए। अब राष्ट्रपति का बात आ गया तो राष्ट्रपति का कुछ जो है ना पोस्टमार्टम करते हैं। बताइए अभी राष्ट्रपति कौन है? अभी द्रौपदी मुर्मू है। कैमी नंबर के? ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति है। ठीक है। बताइएगा ये राष्ट्रपति जो है ये किस जिले से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा के राज्य है। और मयूरभंज क्या है? जिला है। और यह राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? ये झारखंड के थे। झारखंड 2015 से लेकर मतलब जैसे 2021 तक झारखंड के राज्यपाल थे। और बताइएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन 54 में। निर्वाचन मंडल 54 में है, और निर्वाचन होगा 55 में। निर्वाचन की प्रक्रिया 55 में है। बताइएगा शपथ किस में है? शपथ 60 में है। और पुनर्निर्वाचन किस में है? 57 में है। पुनर्निर्वाचन किस में है? 57 में है। महाभियोग कितना में है? 61 में है। ठीक है। और अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? 123 के तहत अध्यादेश क्या करता है? जारी करता है। कोई दिक्कत है कि कुछ होगा तो बोल दीजिएगा। अगला क्वेश्चन सुनिएगा। मोरारजी देसाई जो है मतलब सबसे अधिक उम्र के बनने वाले प्रधानमंत्री थे, तो वहीं पे सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है ना। और राजीव गांधी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय वहाँ भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1986 ज्ञानी जैल सिंह थे। ज्ञानी जैल सिंह जो थे उस समय राष्ट्रपति थे। और ये मतलब जो है ना इनकी इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, उनको इसलिए राष्ट्रपति बना दिया गया था उसके बाद।
बताइएगा, जब भारत न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी PI लाया गया, उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? PN भगवती थे। ठीक है, बताइएगा, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता है। ठीक है, और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे। झंडा का लंबाई चौड़ाई कितना होता है, अनुपात बताइएगा? 3:2। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। 7 दिसंबर झंडा दिवस 7 दिसंबर है। हाँ, झंडा अपनाया कब गया था, सो पूछ रहे ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, यही पूछ रहे थे। ठीक झंडा है, दिवस हम ऐसे सीधा है तब ठीक है, 7 अगस्त, ठीक है, आगे 7 दिसंबर। कंट्रोल। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है? 129 के तहत सर्वोच्चतम न्यायालय को क्या कहा गया है? अभिलेख। एक अभिलेख न्यायालय कहा गया। अब न्यायालय की बात आ गई तो इस पर भी कुछ 2 बार बात कर लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं? DY चंद्रचूड़। ये कैवे नंबर के हैं? 50वें नंबर के। 49वें नंबर के मतलब CGI मतलब कौन थे ये? यूयू ललित थे। ठीक है, बताइएगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है मौलिक अधिकार के संरक्षण हेतु तो कितने प्रकार का रिट जारी करता है? और ये इसका किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। बताइएगा, BR अम्बेडकर जो है किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहे थे? अनुच्छेद 32 के तहत ही कहे थे। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। देखिएगा, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब किया गया था? 1990 में किया गया था। ठीक है, बताइएगा, राज्यसभा के सदस्यों की अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है। अब राज्यसभा का बात आया तो इस पर बात कर लेते हैं कि राज्यसभा जो है कैसा सदन है? उच्च सदन है। उच्च सदन है। बताइए, इसको भंग कब कर सकते हैं हम लोग? इसको भंग नहीं किया जा सकता है। बताइए, 250 सीट जो है, इसमें अधिकतम सीट है 250 में, मतलब राष्ट्रपति द्वारा कितने सीट पे मनोनीत किया जाता है? 12 गो सीट पर, यानी 12 गो सदस्य को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। 245 में अभी चुनाव होता है, मतलब निर्वाचन होता है। इसमें 233 हुआ 12 गो राष्ट्रपति के द्वारा क्या होता है? मनोनीत किया जाता है। 28 राज्य और 8 गो UT से चुन के आता है। बताइएगा, लोकसभा कैसा सदन है? निम्न सदन है। और लोकसभा किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? राज्यसभा 80 में और संसद कितना में है? 79 में है। ठीक है, बताइएगा, संसद किस भाग में आता है? भाग 5 होगा। संघ के अंतर्गत ही सब आता है, और संघ किस में आता है? भाग 5 में आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा है। ठीक है, बताइएगा, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है। देखिए कितना खतरनाक क्वेश्चन है। ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से है। सोच से ही परे है। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 180वां प्रदान हुआ है, अंतिम ही स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। बताइएगा, एवरेस्ट की अधिकतम ऊंचाई कितनी है? 88-50 मीटर है। वहीं पृथ्वी पर अधिकतम गहराई जो है माउंट एवरेस्ट पे सबसे अधिक जो है माउंट एवरेस्ट की है। सबसे अधिक गहरा कौन सा है? मरियाना गर्त 11,022 है, 11,022 मीटर है। ठीक है, बताइएगा, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर में कहा जाता है। कोयम्बटूर किस राज्य में पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, बताइएगा, मालाबार तट पर अनेक पश्च जल है जिनमें स्थानीय भाषा को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है, कयाल। बताइएगा, थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खरे पानी की झील कौन सी झील होती है? सांभर झील है। ठीक है, बताइएगा, जूट उद्योग का पहला कारखाना कब खोला गया था? 1855 में। 1855 में खोला गया था, रिसरा में खोला गया था। ठीक है, बताइएगा, मुद्रा के अवमूल्यन, ये तो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन देगा, पूछ लेते हैं फिर भी। बताइएगा, गेट WTO का पूरा नाम क्या है? गेट है। और WTO आया था, विश्व व्यापार संगठन। बताइएगा, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को हुई थी। 55 है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 को हुई थी। ठीक है, बताइएगा, पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में जो है किसकी अध्यक्षता में किया गया था? 1949 राष्ट्रीय आय समिति, ये PC महालनोबिस के समिति में किया गया था। और PC महालनोबिस को जो है ना किस
पंचवर्षीय क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना समझ गए हम इस क्वेश्चन। द्वितीय पंचवर्षीय योजना, इसका सेशन क्या है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का? 56 से 61। ठीक है, बताइएगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1982। और केसीसी की स्थापना कब हुई थी? किसान क्रेडिट कार्ड 1998 में हुआ था। बताइएगा अब तक कितना पंचवर्षीय योजना हो चुका है? 12 हो चुका है। मतलब वही ना पूछा कितना हो चुका है? 12 हो चुका है। 12 हुआ तो 12 उसी का स्थान पर नीति आयोग उसी के स्थान पर जो है ना नीति आयोग आया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है अभी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। पहले अध्यक्ष कौन थे? मोदी ही थे नीति आयोग के। और नीति आयोग से पहले योजना आयोग था, उसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। बताइए नीति आयोग का अभी जो है ना उपाध्यक्ष कौन है? मतलब उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? BVR सुब्रमण्यम है। ठीक है, बताइएगा अभी जो महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा। रेखा शर्मा है। कैवे नंबर के नौवें हैं? नंबर के। और बिहार में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? ये अश्मेघ देवी है। ठीक है, अश्मेघ देवी है, ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है। सही है। बताइएगा जीन जीवित प्राणियों के आनुवांशिकी इकाई होती है। जीन का खोज किसने किया था? जीन शब्द का जॉनसन की। तो ठीक है, किसको काली मौत कहा जाता है? काली मौत, प्लेग को काली मौत कहा जाता है। ठीक है, बताइए कार्य का मात्रक क्या है? कार्य का मात्रक क्या है? जूल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? खगोलीय दूरी की। ठीक है, बताइए किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। CH4 या मीथेन को कहते हैं। बताइएगा घर में जो हम लोग गैस सिलेंडर यूज करते हैं LPG, उसका पूर्ण रूप क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उस CNG का पूरा नाम हुआ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें कौन कौन सा गैस पाया जाता है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ठीक है, हाँ मिथाइल मर कैप्टन गंध के लिए मिलाया जाता है, ताकि अगर खुला भी रहेगा ना तब पता चल जाएगा कि कुछ महक रहा है। आप लोग ट्राई नहीं कीजिएगा इसको। बताइएगा हमारे ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, और सबसे हल्की गैस कौन सा है? हीलियम भी देता है, हाइड्रोजन भी दे देता है। ऑप्शन बेस्ट है, कुछ भी ले सकते हैं। हीलियम हाइड्रोजन को भी दे देता है। बताइए अग्निशामक वस्त्र किस में बनाए जाते हैं? एल्वेस्टर या एस्बेस्टस से बनाए जाते हैं। एस्बेस्टस। ठीक है, बताइएगा मशीन कोड जो है उच्च स्तर के भाषा का प्रोग्राम का अनुवादक करता है, उसको क्या कहते हैं? उस अनुवाद करने की प्रक्रिया को कंपाइलर कहते हैं। यानी कंपाइल कर देना, मतलब आप लोग उच्च स्तरीय में कर देता है, यानी कंपाइल कर देता है। जो आपको समझ में ना आएगा ना, आपके हिसाब से वो आपको भाषा दे देगा, क्योंकि कंप्यूटर 0-1 समझता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन सुनिएगा, अशुद्ध कपूर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? उर्गपातन विधि द्वारा मतलब शुद्ध किया जाता है। क्वेश्चन अगला बताइएगा, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, बताइएगा शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस प्रकार की फसल की किस्म है? मक्का की किस्म है। आप लोग मतलब जब मक्का रोपते होंगे, देखते होंगे, शक्तिमान का फोटो भी लगा रहता होगा बाइल में, शक्तिमान रहता है मतलब कवर ऊपर से। बताइएगा खेती में नीम लेपित यूरिया का लाभ जो है क्यों किया जाता है? उसमें यूरिया क्यों दिया जाता है? उपज को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उपज में वृद्धि होगा। क्वेश्चन भी हमें बोल दिया, आंसर भी बोल दिए थे। बताइएगा आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन C पाया जाता है। ठीक है, बताइएगा यूरोप में आलू की पैदावार की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? स्पेनिश के द्वारा किया गया था। जी स्पेनिश है, भारत में पुर्तगाली आलू लाया था। हम यूरोप पूछ रहे थे अभी। बताइएगा पेड़ों की कतार के बीच फसल उगाने की प्रक्रिया कौन सी है? तोंगिया प्रणाली है, तोंगिया प्रणाली। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है? मतलब ओलंपिक है उसका। हाँ ठीक है, महाद्वीप का साइन रहता है, लेकिन उसका अर्थ होता है निरंतरता, मतलब आगे हमेशा बढ़ते रहना। और इसमें निरंतरता में पीला चिन्ह जो है ना, वो किस देश का, किस महादेश का है? पीला अपना है, एशिया का है, एशिया का है। और काला किसका है? काला अमेरिका का है, काला अमेरिका का है काला। बताइएगा शतरंज खेल में कितने बोर्ड होते हैं? 64 बोर्ड होते हैं। ठीक है, और इसी में राजा रानी और सिपाही का खेला होता है। और अभी अब एक और करंट पूछ लेते हैं, शतरंज से संबंधित है। हाल ही में शतरंज जो है ना, शतरंज के जो नॉर्वे के जो है मतलब जीत गए थे 1 नंबर विश्व खिलाड़ी है कार्लेस मर्लसन, उसको हरा के अपने भारतीय ही जो है मुरलीधर करके जो है ना कोई उनको मतलब हरा दिए हैं, परसों ही हराए उनको, मतलब अब 1 नंबर भारत का देश आ गया है। बताइएगा ग्रैंड मास्टर 83वां ग्रैंड मास्टर कौन है? आदित्य सामंत। और 82वां बुपल्ला परनीत है। और पहला ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद थे। ठीक है, इनको शतरंज का जादूगर भी कहा जाता है।
विश्वनाथन आनंद को, किताबों लिखे थे माइंड मास्टर। शायद हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ गेम 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? इंग्लैंड बर्मिंघम में हुआ है। और इसका थीम मतलब थीम क्या है, थीम या बोलिए ध्येय वाक्य कौन सा है इसका? पेरी द बुल। ठीक है। इसमें भारत कितना पदक जीता है? 61 पदक जीता है, चौथे स्थान पे आया है। ठीक है। बताइएगा इसकी ओलंपिक की बात हो रही थी, ओलंपिक का स्थापना कब हुआ है? ओलंपिक का 1994 23 जून 1894 और ओलंपिक दिवस भी 23 जून को मनाया जाता है। ठीक है। बताइएगा भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1987 में हुई थी। ठीक है। बताइएगा पेनाल्टी किक किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से। और संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। ठीक है। संतोष ट्रॉफी कौन जीता है अभी? कर्नाटक जीता है। किसको हरा के? मेघालय को हरा के जीता है। ठीक है। बताइएगा आईपीएल कब से स्टार्ट हुआ है? 2008 से हुआ है, 2008 से हुआ है। और पहला कौन सा टीम जीता था? राजस्थान जीता था। ठीक है। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई है? तुरंत पूछे हम। 1894 में हुई है। ठीक है। बताइएगा राष्ट्रमंडल खेलों में भारत किस वर्ष शामिल हुआ था? 1934 में। ठीक है। बताइएगा गोल्फ के खेल के परिसर को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ठीक है। बताइएगा कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में ALU का पूरा नाम क्या होता है? अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट होता है। बताइएगा 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 10 के पावर 9 -9 नहीं होता, इसमें माइनस नहीं होगा, कंप्यूटर में माइनस नहीं हो सकता है। बताइएगा होम्योपैथी के संस्थापक कौन थे? हैनीमैन थे। ठीक है। बताइएगा एक क्वेश्चन और जो मतलब कुछ देर पहले पूछे थे, रिपीट आ गया है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था जिसको 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था? आर्यभट्ट को। बताइएगा राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1900। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? विश्व नारायण धर। और जनगण मन इसी में गाया गया था ना। और वंदे मातरम 1896 कलकत्ता अधिवेशन, उसके अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्ला सियानी। ठीक है। बताइए किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। बताइएगा IUCN में जो है ना, जो संकटग्रस्त प्राणियों को रखा था, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी। IUCN की स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप कौन सी है? मौजली। कहाँ पड़ती है ये? असम में पड़ती है। असम के मुख्यमंत्री कौन है अभी? हेमंत बिस्वा शर्मा। बताइएगा अभी कल जो है ना, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा जो है 2 राज्यपाल चेंज कर दिया गया। इसमें कि त्रिपुरा के राज्यपाल कौन बने हैं? त्रिपुरा कोई रेड्डी है। हाँ कोई रेड्डी है, पूरा नाम हमको भी नहीं पता, कोई रेड्डी ही है, रेड्डी से मार दीजिएगा। और इधर उड़ीसा के रघुवर दास कहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे? झारखंड के थे। ठीक है। और बताइए उसको राज्यपाल बना दिया गया, उड़ीसा का राज्यपाल हो गए हैं, अब रघुवर दास हो गए हैं। और ये जो है ना, मतलब त्रिपुरा के जो है, त्रिपुरा के पहले राज्यपाल कौन थे? इससे पहले लक्ष्मणाचार्य थे, सत्यदेव नारायण आर्य थे। उनके स्थान पे आ गए हैं ये कोई रेड्डी आए हैं, इंद्रसेन या सुदर्शन के रेड्डी आए हैं। इसको ध्यान रखिएगा, अभी कल ही चेंज कर दिया गया है। बताइएगा राजपाल की बात आई, राज्यपाल से पूछ लेते हैं। बताइएगा इंद्रसेन रेड्डी है ना भाई, ना बोले सुधा सेन या इंद्रसेन रेड्डी थे। ठीक है। बताइएगा पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? अनेक्जीमेंडर थे। ठीक है। बताइएगा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में किया जा रहा है? नागर शैली में हो रहा है। ठीक है। और नागर शैली चलता है। बताइएगा द्रविड़ शैली। ठीक है। ये सब बताइएगा कहाँ में जो है ना दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जा रहा है? बिहार में। कौन सा जिले में? सीतामढ़ी में। पश्चिम चंपारण में बनाया जा रहा है। सीतामढ़ी में सीता जी का मूर्ति बन रहा है। रामायण मंदिर पश्चिम चंपारण में बना रामायण मंदिर। देख लीजिए कौन चंपारण है इतना। हाँ बताइएगा, सुनिए चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। ठीक है। इसका संकेत क्या होता है? AG सोना EU होता है। और इसका मतलब 47। ठीक है। बताइएगा सोना चांदी के शुद्ध निष्क्रमण में किसका उपयोग किया जाता है? कौन सा अम्ल का? HNO3। मतलब HNO3 का नाम
नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्साइड में O2 आता है, यहाँ O3 है। बताएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, सोडियम रासायनिक नाम पूछे, सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, ध्यान नहीं देना आप लोग क्या। बताइएगा पेट्रोल किसका मिश्रण है, पेट्रोल हाइड्रोकार्बन का है। बताइएगा परमाणु की प्रभावित ऊर्जा कितनी होती है, 10 के पावर -10, ठीक है। बताइएगा परमाणु नाभिक की खोज कौन किए थे, रदरफोर्ड किए थे, ठीक है। बताइएगा नाभिक का आकार कितना होता है, 10 के पावर -15 होता है, ठीक है। बताइएगा 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 10 के पावर 7 होता है। और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 के पावर 5 डाइन होता है। और 1 माइक्रोन कितना के बराबर होता है, 0.001, 3 नहीं। बताइएगा वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त होता है, एसिटिलीन और ऑक्सीजन, ठीक है, एकदम सही जा रहे हैं। बताइए गोताखोर सांस जो लेते हैं उसमें कौन सा गैस मिश्रण होता है, ऑक्सीजन और हीलियम। पूरा शुद्ध ऑक्सीजन देगा तो घुट से मतलब घुट के मर जाएगा, इसलिए उसमें हीलियम थोड़ा मिला दिया जाता है। बताइएगा दूध से दही बनाने जमने के कारण कौन सा बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस, पूछ दिए। बताइएगा डबल रोटी बनाने में किसका प्रयोग होता है, ईस्ट का प्रयोग होता है, ठीक है। बताइएगा हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था, क्रिश्चियन ब्रांड के द्वारा किया गया था, ठीक है। बताइएगा भारत में पहली बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण करने का श्रेय किसको जाता है, ये वेणुगोपाल, डॉक्टर वेणुगोपाल है। बताइएगा हरा प्रोटोजोआ क्या कहलाता है, यूग्लिना कहलाता है। बताइएगा मछलियों में श्वसन किसके द्वारा होती है, गिल्स या गल्फरा के द्वारा होती है। मछली का हृदय कितना चैम्बर का होता है, 2 चैम्बर का होता है, ठीक है। बताइएगा डॉल्फिन मछली जो है सांस किससे लेती है, नाक से लेती है, उस अपवाद में नाक से सांस लेती है, हाँ, उसके पास नाक होता है, चैम्बर 2 होता है। स्तनपाई में 4 चैम्बर होता है, ठीक है। मगरमच्छ भी अपवाद में, उसमें भी 4 चैम्बर होता है। बताइएगा रडार का आविष्कार किसने किया था, रडार W टेलर है। बताइएगा ऑक्टोपस कैसा कवच है, मृदु कवची है। बताइएगा डायनासोर कौन से युग से थे, रेप्टाइल युग से थे, या मेसोजोइक सरीसृप कहलाएंगे, वो रेप्टाइलिक युग से थे। बताइएगा डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, मतलब कौन से पार्ट में, स्तनी में किए जाते हैं। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है, नीला वेल या ब्लू वेल वही है, और सबसे छोटा छुछुन्नर है, ठीक है। बताइएगा रेशम के कीड़े के पालने को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O, ठीक है। बताइएगा जहांगीर का सेशन बताइएगा, 1605 से 1627, ठीक है। बताइएगा जहांगीर न्याय की जंजीर को याद दिलाने के लिए किसका नाम लिया जाता है, जहांगीर का लिया जाता है, ठीक है। बताइएगा शाहजहां का सेशन बताइएगा, 27 से 1657 तक। बताइएगा शाहजहां का बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था, ठीक है। बताइएगा शाहजहां जो है अशफाक खां को कौन सा पद पे आश्रित किया था, वजीर का पद है, वजीर का पद। बताइएगा नूरजहां को कितने लाख रुपया के पेंशन देकर लाहौर जाने के लिए अनुमति दिया था, 2 लाख रुपया, ठीक है। बताइएगा शाहजहां अपने किसकी याद में जो है ताजमहल बनवाया था, मुमताज महल, ध्यान दीजिए इधर। बताइएगा शाहजहां जो है कौन से सिंहासन का निर्माण करवाया था, मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। बताइएगा और सबसे पहले यही जो है ना कौन से जराऊ का काम करवाया था सिंहासन के पीछे, पित्रादुरा जराऊ का सिंहासन का काम करवाया था, पित्रादुरा। बताइएगा किसके मकबरा को ताजमहल का पूर्ववर्ती माना जाता है, ये कल भी क्वेश्चन हुआ है, हुमायूं का मकबरा, हुमायूं के मकबरा को भद्दी नक्काशी हो जाएगा ना, वो बीवी का मकबरा हो जाएगा। बताइएगा आगरा के जामा मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे, शाहजहां का बेटी करवाई थी उसकी, जहांआरा बेगम। बताइएगा शाहजहां के पुत्रों में सबसे विद्वान पुत्र कौन था, दारा शिकोह था। और दारा शिकोह ही जो ना इसकी हत्या कौन करवा दिया था, औरंगजेब करवा दिया था, 2-3 युद्ध लड़ा उसको टपका दिया। बताइएगा ताजमहल शाहजहां जो है उसकी पत्नी की मृत्यु कब हुई थी, 1631 में हुई थी, हंसकार है, 1631 में हुई थी। और किस लिए हुई थी, प्रसव पीड़ा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। और प्रसव पीड़ा जो हो रही थी वो कैवा बच्चा था उसका, 14वां बच्चा था उसका, मतलब 14वां बच्चा में उसकी मृत्यु हुई थी। ये सब जो है ना इतिहास रच के गए हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी। बताइएगा सामूगढ़ का युद्ध किस किस के बीच हुआ था, दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुआ था। बताइएगा
किसकी अवहेलना करने के कारण, कौन से धर्म की अवहेलना करने के कारण जो औरंगजेब उसको हत्या कर दिया था? इस्लाम धर्म की हत्या कर अवहेलना करने के कारण जो है ना दारा सिकों को हत्या करवा दिया था। बताइएगा औरंगजेब में आते हैं। औरंगजेब का शासन कितना से कितना तक है? औरंगजेब का 1658 से लेके 1707 तक। ठीक है, बताइएगा औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब है 1618 में हुआ था। 1618 में हुआ था और ये गुजरात में हुआ था। देहात नामक जगह गुजरात में हुआ था। बताइएगा इसके बचपन का नाम क्या था? औरंगजेब का बचपन नहीं, औरंगजेब के बचपन अधिकांश समय जो है ना ये नूरजहाँ के पास बीता था। हाँ, दादी से। बताइएगा औरंगजेब जो है किससे विवाह कर लिया था? औरंगजेब मतलब उसकी पत्नी का नाम क्या? दिलरास बानो बेगम था। दिलरास बानो बेगम था। बताइएगा औरंगजेब कौन से धर्म को मानता था? सुन्नी। मतलब इस्लाम में भी जो है ना शिया सुन्नी होता है ना, सुन्नी को मानता था, मतलब सुन के ईमान लाया था। बताइएगा औरंगजेब को कौन सा शासक कहा जाता था? मतलब इसको किसकी उपाधि दी गई थी? जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। बताइएगा जय सिंह और शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1665 में हुई थी। ठीक है, बताइएगा औरंगजेब किस गुरु की हत्या करवा दिया था? गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दिया था। और ये कितने नंबर के थे? 9वें नंबर के थे। और किस कारण इसकी हत्या करवा दिया था? यह इसके बेटा जो है ना, इसके बेटा जो इसी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था ना, उसी के साथ दे दिया था तेग बहादुर। तेग बहादुर साथ दे दी थी इसके बेटा को, उसके खिलाफ भड़का दिए थे, इसलिए जो ना उसको औरंगजेब को तेग बहादुर की हत्या करवा दिए थे। क्या ठीक बोल रहे हैं? वो तो शाहजहां का बेटा दारा सिकों था। अर्जुन देव को हत्या जहांगीर फरवा। इसमें भी यही दिया गया है। ठीक है, देखिएगा इसको, हमको तो यही पता था। बताइएगा औरंगजेब जजिया कर कब लागू किया था? 1679 में लागू किया था। पता है जजिया कर को लाया कौन था भारत में? सबसे पहले कौन लाया था जजिया कर को? जजिया कर को सबसे पहले मीर कासिम लाया था, जो कि सिंध का राजा पे आक्रमण किया था ना 712 ईस्वी में, वही जजिया कर लाया था। सबसे पहले वही जजिया कर लाया था। जजिया कर जो है ना किस पे नहीं लगाया जाता था, सब बताइए? घर पर नहीं लगता था। जजिया कर जो है ना सिर्फ गैर मुस्लिम पे लगता था, जो मुस्लिम नहीं है उसी पे जजिया कर लगाया जाता था। और ये जजिया कर जो है इसमें ब्राह्मण को, स्त्री को, वैश्य शूद्र को छोड़ के लगाया जाता था। लेकिन औरंगजेब ऐसा राजा हुआ था जो कि सब पे जजिया कर लगा देता था। बताइएगा औरंगजेब ने बीबी का मकबरा का निर्माण कहाँ करवाया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया था। ठीक है, बताइएगा इसमें और होगा। बताइएगा श्वेत कोयला को किसका घर कहा जाता है? श्वेत कोयला, हाँ, जल विद्युत का घर कहा जाता है। बताइएगा हिंदुस्तान नामक भारतेंदु को नारा की कौन दिए थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र दिए थे। बताइएगा खींचा हुआ धनुष में कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा। बताइएगा जब लिफ्ट एकाएक नीचे आता है तो क्या होता है? व्यक्ति का भार क्या होता है? एकाएक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। घटेगा तो शून्य हो जाएगा, केवल जीरो हो जाएगा। बताइएगा आतिशबाजी में नीला रंग किसके कारण होता है? कॉपर के कारण। और हरा पीला रंग सोडियम के कारण होता है। बताइएगा जिला कलेक्टर का पद कब से बनाया गया था? 1772 से बनाया गया। ठीक है, बताइएगा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है? दूसरा एशिया सबसे नंबर 1 है, अफ्रीका है। बताइएगा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर में। बताया बाघ दिवस 29 जुलाई। ठीक है, बताइएगा शिशु का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्रों से होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है, बताइए बादल फटना, बादलों की गति किससे मापी जाती है? नेफोमीटर से मापी जाती है। बताइएगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। देहरादून में है। कोलकाता ने देहरादून में है। बताइएगा पहली बार UID कार्ड कहाँ जारी हुआ था? मुंबई में जारी हुआ था। महाराष्ट्र, मुंबई में जारी हुआ था। ठीक है, बताइएगा दुबई का मुद्रा का नाम क्या है? दुबई में चलता है दिरहम चलता है। ठीक है, बताइएगा द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा है। ठीक है, बताइएगा नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? कौन थे? पहले तो वो राम प्रसाद थे। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राम बरन यादव। ठीक है, अभी हाँ ठीक है, हिंदू राज है एकदम। बताइएगा अगला क्वेश्चन बताइएगा। अभी बताइएगा नेपाल के अभी प्रधानमंत्री कौन है?
पुष्पकमल दाहाल प्रचंड। और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पटोल है, पटोल। रामचंद्र पटोल। और उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? ये तीसरे राम उपराष्ट्रपति? प्रसाद सहाय है ना? राम प्रसाद सहाय यादव। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन है? गाय। गाय है। आप सोच सकते हैं उसमें किस लिए उसमें राम लगता है वहाँ पहले। बताइएगा कनाडा का पहला अंतरिक्ष टेलीस्कोप कौन सा था? मोस्ट, MOST मोस्ट। बताइएगा माइकल सुभाकर का संबंध किस देश से है? माइकल सुभाकर जर्मनी से है। बताइएगा चिलियाना वाला बाघ हत्याकांड, चिलियाना वाला बाघ की लड़ाई कब हुई थी? 1849 और जलियांवाला 1919 में हुई थी। ठीक है। बताइएगा भारत में एगमार्क एक्ट कब लागू किया गया था? 1937 में लागू हुआ था। बताइएगा देश में कृषि को वित्त संस्था देने वाली कौन सी संस्था है? नबार्ड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1982 में हुई थी। ठीक है। बताइएगा इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चित्रा सुब्रमण्यम में। ठीक है। बताइएगा स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? स्वामीनाथन जनसंख्या नीति से। जनसंख्या नीति से है। ठीक है। बताइएगा डाक टिकट संग्रह के शौक को क्या कहा जाता है? फिलाटेली। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बताइएगा हृदय की बीमारी किसके द्वारा पहचाना जाता है? ECG। ठीक है। बताइएगा टीटीकाका झील किस महादेश में पड़ता है? टीटीकाका है ना, ये पड़ता है दक्षिणी अमेरिका में पड़ता बोलिविया है। के बीच में है। हाँ ठीक है। पेरू बोलिविया के बीच में दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है ये। ठीक है। बताइएगा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू। ठीक है। बताइएगा अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। और ये कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। दक्षिण अमेरिका में पूछे दक्षिण अमेरिका में पड़ेगा। बताइएगा एंडीज पर्वतमाला के सबसे ऊंचे भागों में क्या पाया जाता है? एंडीज पर्वतमाला सबसे ऊंचा में उससे लावा पाया जाता है। ठीक है ना। लेकिन इसमें लामा से याद रखिए, लावा से लामा पाया जाता है इसमें। बताइएगा ब्राजील रबर के पेड़ का एक मूल स्थान का नाम है। ठीक ना। सबसे ज्यादा रबर जो है ना कहाँ पाया जाता है? ब्राजील में पाया जाता है। वहाँ रबर का पेड़ ही पाया जाता है। बताइएगा ब्राजील से याद आ गया, ब्राजील जो है ना अभी G20 का कैमा मतलब स्थापना करेगा, मतलब 19वां समारोह करेगा, 19वां करेगा और सम्मेलन करेगा। और ब्राजील के अभी प्रधानमंत्री कौन बने हैं? कक्कर को नहीं तो ये पाकिस्तान पाकिस्तान के है लुल्ला डिसिल्वा। लुल्ला डिसिल्वा है। लुल्ला डिसिल्वा जो है ना इसी को हथौड़ी देख के जो है ना मोदी जी बोले थे कि अगला बार आपके यहाँ हम आएंगे। बताइएगा मतलब G20 का जो है ना ठोक के ना मतलब स्टार्ट करता है कोई भी काम, ऑर्डर वाला। बताइएगा। हाँ तो उसी से थमा, सही बात। ठीक है। बताइएगा फेजेंडा जो है कहाँ के बागों को कहते हैं? फेजेंडा कॉफी के बाग ब्राजील के बागों को फेजेंडा कहते हैं। फेजेंडा कहते हैं। कॉफी के बागान को फेजेंडा कहते हैं। बताइएगा अर्जेंटीना का हृदय किसको कहा जाता है? अर्जेंटीना पंपास को। घास के मैदान को पंपास कहते हैं और पंपास को अर्जेंटीना का हृदय कहा जाता है। ठीक है। बताइएगा विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कहाँ पाया जाता है? और वेनेजुएला कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अमेरिका में। बात सही है। बताइएगा क्वेश्चन है कि अटाकामा मरुस्थल जो है उसमें किस चीज का भंडार है? अटाकामा मरुस्थल, कामाकाटा मारू नहीं, अटाकामा मरुस्थल। है ना तंबा। ये इसमें नाइट्रोजन का संस्थान है, मतलब अति है, स्टॉक है, भंडार है। और यहाँ जो है ना कभी वर्षा नहीं होती है, जो कि इसके लिए वरदान साबित हो गया, जो वर्षा यहाँ नहीं होती है कभी नहीं। बताइएगा दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश कौन सा है? पेरू है। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है? अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना में सबसे ज्यादा मांस जो है वो निर्यातक देश है। ठीक है। बताइएगा 319 बायोलॉजी में क्या था? 319 बताइएगा मानव रक्त था ना। बताइएगा रक्त कैसा उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। तरल संयोजी उत्तक है। बताइएगा मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है भार के हिसाब से? 7%। भार के हिसाब से 7% जो है ना रक्त होता है। और दान कितना करता है? 10% दान कर देता है। रक्त कैसा विलियन है? तरल संयोजी उत्तक ने अम्लीय क्षारीय पूछ रहे थे अभी। क्षारीय विलियन है। और उसका मान कितना होता है? 7/4 होता है। बताइएगा मनुष्य वयस्क मनुष्य में रक्त कितना लीटर होता है? 5 से 6 लीटर। और उससे औरत में कितना होता है? आधा लीटर कम होता है। सब कुछ कम ही होता है औरत में मनुष्य के हिसाब से। दिमाग भी कम ही होता होगा। बताइएगा रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? कितने प्रकार? 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, प्लाज्मा और रुधिराणु।
बताइएगा प्लाज्मा, प्लाज्मा कितना परसेंट पाया जाता है रक्त का? 55% 55 से 60% पाया जाता है, 55 या 60 जो भी देता है। 90% और प्लाज्मा में जल जो होता है ना वो 90% होता है। बताइएगा प्लाज्मा के काम क्या है? प्लाज्मा मतलब पचे हुए भोजन में खून ले जाना और ले आना, यही प्लाज्मा का काम है, संवहन काम करता है प्लाज्मा। बताइएगा रुधिराणु में कितना परसेंट भाग रहता है रक्त का? 60% उधर हो गया, 40% इधर बचेगा। बताइएगा स्तनधारियों में लाल रक्त किस कारण होते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण होते हैं, ठीक है। बताइएगा आरबीसी में केंद्रक होता है कि नहीं होता है? आरबीसी में केंद्रक होता है, केंद्रक नहीं होता है इसमें, और इसमें अपवाद में ऊंट में केंद्रक होता है। बताइएगा आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है और खत्म कहाँ हो जाता है? पलिया में जाके खत्म हो जाता है। इसको कब्रगाह कहा जाता है इसको। बताइएगा क्वेश्चन है इस प्रकार से कि हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक कौन सा है? हिमेटीन पाया जाता है। बताइएगा आरबीसी जो है, आरबीसी की संख्या छोड़िए इसमें। बताइएगा थैलेमस रोगी में थैलोसेमिया के रोगी में कौन सा ब्लड नहीं बनता है? आरबीसी नहीं बनता, आरबीसी बनना उसमें बंद हो जाता है। बताइएगा डब्ल्यूबीसी का कार्यकाल 2 से 4 दिन, और इसका निर्माण कहाँ होता है? सबका निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। बताइएगा डब्ल्यूबीसी जो है ना, इसको मतलब यह किस लिए शरीर में किसका रोगाणु रोग प्रतिरोध क्षमता क्या करता है? बढ़ाता है ये। बताइएगा रक्त बिंबाणु जो है, रक्त बिंबाणु इसका कार्यकाल कितना दिन होता है? 3 से 5 दिन। 2 से 4 दिन इसका होता है डब्ल्यूबीसी का, 3 से 5 दिन इसका होता है। रक्त बिंबाणु का होता है 3 से 5 दिन होता है। बताइएगा शरीर में ऑक्सीजन का क्या काम है? रक्त का क्या काम होता है? ऑक्सीजन को परिवहन करना, ये प्रोटीन स्थल है क्या? बताइएगा इधर से विविध में एलिफेंटा गुफा किसके द्वारा बनवाया गया था? राष्ट्रकूट के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रकूट शासक के द्वारा बनवाया गया था। बताइएगा विजय स्तंभ कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में है। कुतुब मीनार कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है और कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही बनवाया था। बताइएगा हौज खास कहाँ है और ये कौन बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। बताइएगा फिरोज शाह कोटला कहाँ है? दिल्ली में। और ये कौन बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक बनवाया था। और इसका नाम क्या हो गया अभी? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, ठीक है। बताइएगा बूंदी का किला कहाँ है? बूंदी राजस्थान में ही है। बताइएगा मेहरगढ़ का किला कहाँ है? मेहरगढ़ दुर्ग राजस्थान में ही है, सब उधरे में है। बताइएगा जंतर मंतर कहाँ है? 4-5 जगह है। बताइएगा आराम बाग कहाँ है? आगरा में है, जहाँ की बाबर को दफनाया गया था, दफनाया गया था। वहाँ से उठा के फिर खुद उठा के ले गया अपने इन्ने में। बताइएगा पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है पुराना किला, दिल्ली में है। और इसका निर्माण कौन करवाया था? शेर शाह सूरी करवाया था। बताइए कन्हेरी की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसका निर्माण कौन करवाया था? बौद्ध धर्म द्वारा करवाया गया था। बताइए कोच्चि का किला केरल में है, केरल कोच्चि। बताइएगा गोलकुंडा किला कहाँ है? हैदराबाद में कुली कुतुब शाह बनवाया था। आइए ना करंट लीजिए, करंट का क्लास लीजिए आप, करंट चलेगा। सुंदर सा बताइए करंट में किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत किया? किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना की शुरुआत किया है? ये कर्नाटक के द्वारा किया गया है। हाल ही में कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? सिद्धारमैया बने हैं और 22वें मुख्यमंत्री बने हैं, सही बात है। बताइएगा वोट फ्रॉम होम योजना की शुरुआत कहाँ से हुआ था? ये कर्नाटक से ही हुआ है। बताइए भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया है? ये मंगोलिया में लिया है। मंगोलिया के संसद का क्या नाम हो जाएगा? खुरल।
राजधानी उलान बटोर। राजधानी यहाँ का हो जाएगा, सही है, उलान बटोर हो जाएगा, उलान बटोर। बताइएगा कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनेगी? नुसरत चौधरी बनेगी, नुसरत चौधरी। बताइए समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? ये एस्टोनिया बना है, एस्टोनिया बना। बताइएगा तो ये बाल्टिक देश में कौन कौन सा देश शामिल है? लिथुआनिया, जिबूती, एस्टोनिया, लिथुआनिया और याद नहीं आ रहा है। बताइएगा G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? ये गोवा में हो, गोवा में विकास वाला रहता है ना, वो हुआ है बनारस में G20 का। बताइए किसने यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया है? टेडी बियर ये जर्मनी के द्वारा किया गया है। बताइएगा तो यूरो को अपनाने वाला सबसे नवीनतम देश कौन सा है? क्रोएशिया है। तो कितना देश अभी तक अपना चुका है? 20 देश अपनाया। अभी तक 20 देश जो है यूरो मुद्रा को अपना चुका है। बताइए दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? पूर्वी चंपारण बिहार। पूर्वी चंपारण बिहार हो जाएगा, यहाँ बन रहा है दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर। बताइएगा भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनेगी? बन गई है, ये रिलायंस बन गया, रिलायंस जियो। बताइएगा भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? कॉर्वेट ये वियतनाम को दिया है, वियतनाम। बताइएगा उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तर भारत के पहले स्किन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये नई दिल्ली में हुआ है, सही बात है। बताइएगा बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये राजस्थान के द्वारा किया गया है। बताइएगा ये चिरंजीवी योजना की शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया? राजस्थान। इसमें कितना स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है? 25 लाख रुपया दिया जाता है, 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है। और बताइएगा तो अनुपीड़ित कोचिंग मुफ्त योजना जो होता है ये किस राज्य के द्वारा लगाया है? ये भी हो जाएगा राजस्थान। एक मुफ्त कोचिंग में अभ्युदय योजना होता है, ये किसके द्वारा चालू किया गया था? अभ्युदय, ये उत्तर प्रदेश के द्वारा ये भी मुफ्त कोचिंग योजना है, अभ्युदय योजना। पॉलिटेक्निक चलो अभियान उत्तर प्रदेश। चलने का अधिकार को किसने पारित किया है? पंजाब हो जाएगा। एक विधायक और एक पेंशन योजना किस राज्य के द्वारा? ये भी पंजाब हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? भगवंत मान। किस पार्टी से है ये? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी से। ये कितना सीट ला करके ये अपना 92 सीट लाए थे, 117। हाँ 92 सीट लाए, 117 विधानसभा की सीट है वहाँ। बताइएगा तो पंजाब के अभी राज्यपाल कौन है? बनवाली लाल पुरोहित हैं यहाँ के। बताइएगा किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये रोनाल्डो था। रोनाल्डो, हाँ ठीक है। किस रोनाल्डो है। ये कहाँ के हैं? फुटबॉलर है ये। रोनाल्डो पुर्तगाल के हैं। अर्जेंटीना का ल्योनेल मेसी है जो अभी जीता था फुटबॉल कतर वाला। चेक कीजिए तो ब्राजील में है कि रोनाल्डो? पुर्तगाली है, रोनाल्डो है, सही है। बताइएगा तो वर्तमान में इफ्को का अध्यक्ष कौन है? इफ्को का दिलीप संघानी हो जाएगा, सही है, दिलीप संघानी हो जाएगा। बताएगा कि मिस्र का सर्वोच्च शिखर सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया। और सूरीनाम का किसका दिया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मिला है सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान मिला है। और बताइएगा तो इसके अलावा प्रधानमंत्री को कौन कौन से देश का मिला है सर्वोच्च सम्मान? फिजी, पलाऊ, पापुआ न्यू और फ्रांस का भी मिला है, मिस्र का भी। बताइएगा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा शीर्ष पर रहा है? एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिन्हुआ यूनिवर्सिटी रहा है, सिन्हुआ यूनिवर्सिटी रहा है। बताइएगा किस IIT ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? IIT मद्रास के द्वारा रखा है। और भारत के बाहर ये अपना शाखा खोलेगा, कौन सा IIT? IIT मद्रास तंजानिया में खोलेगा। खोल दिया है, चलिए खोल दिया है अभी।
बताइएगा 8वें वैश्विक औषधि गुणवत्ता सम्मेलन के आयोजन कहाँ हुआ है? दिल्ली में। मुंबई में हुआ है, मुंबई। भाई फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? फीफा तो कतर में हुआ ना। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ गया? जेद्दा में किया गया। वो फीफा का वर्ल्ड कप हुआ था, वो हुआ 2022 में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? कतर दोहा में हुआ था। इसका विजेता कौन रहा था? अर्जेंटीना। किसको हरा करके जीता? फ्रांस को हरा करके जीता है। और उसके बाद बताइएगा तो फीफा में अभी प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? अर्जेंटीना है। और भारत का स्थान क्या है? 99 हो गया है। अभी बढ़ गया फिर 100 हो गया है। बढ़-घट होते रहता है सब। बताइएगा तो गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको दिया गया था? बॉल का दिया था लियोनेल मेसी को दिया। लियोनेल मेसी को दिया गया था। अर्जेंटीना का कप्तान थे। और गोल्डन बूट का अवार्ड किलियन एम्बापे कहाँ के थे? ये फ्रांस के। बताइएगा कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाया गया है? कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाया गया है? यह नई दिल्ली में दिखाया गया है, नई दिल्ली। बताइएगा तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ था? 2009 में हुआ था। इसमें नवीनतम देश कौन सा शामिल हुआ? ईरान। अभी तो ब्रिक्स में 6 देश शामिल होगा। 6 देश शामिल मतलब होने का प्रस्ताव दिया है। कितना देश है इसमें टोटल? 5 ब्रिक्स में 5 पाँच है। कौन कौन सा है? ब्राजील है, रसिया, भारत हो जाएगा। भारत, ब्राजील, रसिया, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कब जुटा था? 2010 में। और इससे पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था, ब्रिक। इसको जुटने, दक्षिण अफ्रीका को जुटने के साथ हो गया ब्रिक्स हो गया। ब्रिक्स हो गया। अगला भी वही होगा। बताइएगा हेमिस महोत्सव ये कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ, कौन सा है? हेमिस ही है। कहाँ है? लद्दाख में। बताइए किसने सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है? स्पेन हैं? ये तमिलनाडु जीता। बताइए बिजली आपूर्ति के मामले में किस राज्य ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है? बिहार छोड़ दिया। कुछ में तो आगे बढ़ा है अभी। बताइएगा कौन सा राज्य 1 टैप 1 ट्री अभियान शुरू किया है? 1 टैप 1 ट्री अभियान ये किया है उत्तर प्रदेश के द्वारा चालू किया गया है। बताइएगा लुइसानिया डायमंड लीग में ये नीरज चोपड़ा के द्वारा कौन सा पदक जीता गया? स्वर्ण पदक 87.66। हाँ 87.66 मीटर ये भाला फेंके थे। हंगरी में 88.88। हंगरी में 88.88 मीटर वाला फेंक के ये स्वर्ण पदक जीतते हैं। बताइए तो भाला फेंक दिवस ये कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। ये 7 अगस्त को मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है? 2021 से मनाया जाता है। टोक्यो ओलंपिक से इनको स्वर्ण पदक मिलाते हैं। कितना मीटर ये वाला फेंके थे टोक्यो ओलंपिक में? 87.58 हो जाएगा। बताइए कोरिया के बताइएगा क्वेश्चन कि चिक्खल कालो उत्सव ये कहाँ मनाया गया है? चिक्खल कालो उत्सव ये गोवा में मनाया गया। गोवा। सिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये भी गोवा में मनाया जाता है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? प्रमोद सावंत है। प्रमोद सावंत। और राज्यपाल कौन है? श्रीधरन पिल्लई। बताइए तो गोवा में कितना जिला है? मात्र 2 जिला है गोवा में। बताइएगा इसलिए ये ज़्यादा विकसित है, मतलब कि आबादी कम है। प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा है यहाँ का, प्रति व्यक्ति आय इसलिए। देखिए इसमें भी दे दिया गया है जारी फीफा पुरुष फुटबॉल रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 100वां हो गया है। 100वां पिछला डाटा बोल रहे थे, तो अब 100वां हो गया और प्रथम स्थान पर अर्जेंटीना ही है। बताइएगा प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? न्यूजीलैंड बना है। न्यूजीलैंड। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जगन्ना अम्मा वोडी योजना की शुरुआत किया है? जगन्ना अम्मा वोडी योजना ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। मुख्यमंत्री
आंध्र प्रदेश। रेड्डी है ना वहाँ का? हाँ अपने नाम पर रखा है। जगन मोहन रेड्डी है वहाँ के, इसलिए वो अपने नाम पर ही किए हैं। कौन सा? जगन्ना अम्मा रेड वोटी, जगन्ना अम्मा वोटी। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्वेश्चन बोल दे कल के लिए। और आइए क्वेश्चन एक दे दीजिए। ये से तो बोल देते हैं। कल के लिए क्वेश्चन है कि नमो भारत जो चलाया जा रहा है अभी, वो नमो भारत ट्रेन जो शुरुआत हुआ है कल परसों में, मतलब कल ही स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब इसको हरी झंडी कौन दिखाए हैं और इसमें कितना सीट है और ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और यह पहली बार कहाँ से कहाँ तक जाएगा, इसका लक्ष्य कितना है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और क्या हाँ सही था, और इस क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल्स बताइएगा। और वीडियो को आप लोग इतना लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक चैनल को, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरीक़े से जो है ना आपको वीडियो मिलता रहेगा। और ये 9 बजे का क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को खूब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दूसरे दोस्तों के बीच में भी, ताकि दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा मिल सके। तो आज का क्लास यहीं रखते हैं, धन्यवाद। अहाँ सबके जय हिंद, और एक बार फिर से हम स्वागत